नारायण 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 नारायण। श्रद्धे सेठ जी के चरणों में प्रणाम, श्रद्धे भाई जी के चरणों में प्रणाम, श्रद्धे स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रणाम, श्रद्धे राधा बाबा के चरणों में प्रणाम, श्रद्धे शरणानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम, अनंत कोटि सब संत महात्माओं के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। नारायण 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 नारायण। भलाई किसमें है, भला किसमें है? हम सब अपना भला चाहते हैं, हम सब अपना लाभ चाहते हैं, हम सब अपना हित चाहते हैं, हम सब अपनी उन्नति चाहते हैं, उत्थान चाहते हैं। पर काम विपरीत करते हैं। जिस चीज़ में हानि हो, जिस चीज़ में दुख हो, जिस चीज़ में पतन हो, काम तो वो करते हैं और चाहते हैं भला लाभ। भलाई कर चलो जग में तुम्हारा भी भला होगा। भलाई कर चलो जग में तुम्हारा भी भला होगा। शरीर और संसार की एकता है। शरीर जिस धातु का बना है, संसार भी उसी धातु का बना है। हम जो लाभ चाहते हैं, भला चाहते हैं, वो शरीर का ही चाहते हैं, शरीर से जुड़कर ही चाहते हैं। तो संसार का भला करने से शरीर का भला स्वतः स्वाभाविक होगा। जैसे वृक्ष के जड़ों में आप जल देंगे तो पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाएगा, ठीक उसी प्रकार आप संसार का भला करेंगे, संसार को लाभ पहुंचाएंगे तो आपका भी लाभ होगा, आपका भी भला होगा। ये मूल मंत्र है, खास बात है। दूसरे की हम जितनी सेवा करेंगे, दूसरे का हम जितना हित करेंगे, दूसरे को हम जितना सुख पहुंचाएंगे, उतना सुख हमें भी होगा, उतना भला, उतना लाभ हमें भी होगा। जब तक हम अपने लिए कर रहे हैं, संसार से जब तक हम चाहते हैं, संसार से जब तक हम लेना चाहते हैं, तब तक हमारा लाभ नहीं, हमारी हानि है उसमें। संसार को देने में हमारा लाभ है, संसार से लेने में हमारा बिल्कुल भी लाभ नहीं है। नारायण 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 नारायण। उत्थान और पतन की बात आती है, उन्नति और पतन की बात आती है। उन्नति है संसार से ऊपर उठने में, पतन है भवसागर में डूबने में। तो संसार से ऊपर कैसे उठे? संसार से हमें जो कुछ भी मिलता है उसमें अपनापन, उसमें ममता न करे। जो कुछ भी मिलता है उससे अपने निर्वाह मात्र करके अधिक जो भी मिलता है उसको वापस संसार को जल्दी से जल्दी दे। जितनी जल्दी हम संसार को वापस देंगे, संसार से मिली हुई चीज़ों को, उतनी जल्दी हमारा उत्थान होगा, उन्नति होगी। अभी ध्यान नहीं है, पर सेठ जी 10 प्रकार की उन्नति की व्याख्या करते हैं। भौतिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति, सामाजिक उन्नति, पारिवारिक उन्नति। पर मूल में स्वयं की उन्नति, आत्मा की उन्नति, आत्मोद्धार के लिए मनुष्य जीवन मिला है, आत्मा के उद्धार के लिए। तो आत्मा का उद्धार, आत्मा की उन्नति कब होगी? जब हम अपना करके कुछ नहीं मानेंगे, हम अपने लिए कुछ नहीं मानेंगे। अपना करके केवल और केवल भगवान है, अपने केवल और केवल भगवान है। हमारा संबंध केवल और केवल भगवान के साथ ही है।
बाकी जितने भी सांसारिक संबंध है, संसार में बाकी जितने भी संबंध है, वो सब भगवान के नाते हैं। सबका संबंध केवल भगवान के साथ है। तो हमारा संसार में किसी के साथ भी डायरेक्ट संबंध नहीं है। आपका संबंध भगवान के साथ, मेरा संबंध भगवान के साथ, उस नाते से हम दोनों का संबंध जुड़ रहा है। पति का संबंध भगवान के साथ, पत्नी का संबंध भगवान के साथ, माँ का संबंध भगवान के साथ, बच्चे का संबंध भगवान के साथ, मित्र का संबंध भगवान के साथ, मेरा संबंध भगवान के साथ, गुरु का संबंध भगवान के साथ, शिष्य का संबंध भगवान के साथ। डायरेक्ट संबंध किसी का भी नहीं है। धन का संबंध भगवान के साथ, मेरा संबंध भगवान के साथ। बल, विद्या, बुद्धि, मन, सबका संबंध भगवान के साथ। मेरा किसी के साथ भी डायरेक्ट संबंध नहीं है। बल मेरा नहीं है, बल भगवान का है। योग्यता, बुद्धि, विद्या, धन, संपत्ति, सबका संबंध डायरेक्ट केवल और केवल भगवान के साथ ही है। ये बात हमें विशेष रूप से ध्यान रखने की है। नारायण 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 नारायण।